कल मौलाना महमूद मदनी के आंसू हर किसी ने देखे। आंसुओं के बीच से देश को लेकर उनका दिया गया बयान सुर्खियां बना। आज सहारनपुर के देवबंद में जब जमीयत उलेमाए हिंद की बैठक शुरू हुई तो मौलाना मदनून ने आंसू के बाद अंकारे बरसा दिए। मौलाना मदनी ने अपनी हर बात में शरीयत को तरजीह दी। चेतावनी भरे अंदाज में जमकर हमला बोला। तुमको अगर बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब तो तुम कहीं और चले जाओ। तूने जुल्म ढाए इस कदर, रात कुछ भी ना बाकी बामदर। ये तेरे जुल्म की इंतहा थी, ये मेरे सब्र की इब्तिदा है। भैया तुम्हें मौका नहीं मिला था पाकिस्तान जाने का, हमें मौका मिला था, हमने रिजेक्ट किया है उसे पाकिस्तान जाने का। जो लोग नफरत का बाजार गर्म कर रहे हैं असल में वो माइनॉरिटी में है। इसे बात कहें, जज्बात कहें, दिल का गुबार कहें, मौजूदा माहौल पर वार कहें, मजहबी जुनून कहें, सियासी बयान कहें या धमकी भरे अल्फाज कहें कुछ भी, पर एक दिन पहले ही आंखों में आंसू लाने वाले, रुंधे गले से मुसलमानों का दर्द बताने वाले मदनी के बोल कुछ ऐसे बदले कि बात दीन ईमान से बढ़ते बढ़ते हिंदुस्तान तक पहुंच गई कि किसका है हिंदुस्तान। मजहब की पसंद नापसंद पर देश छोड़कर जाने वाली बात छिड़ गई। अच्छी तरह समझ लीजिए ये हमारा मुल्क है और जो हमारी जिम्मेदारी है इस मुल्क के लिए वो हम निभाएंगे हर हाल में इंशाअल्लाह। कोई समझौता नहीं होगा उसको। हमारा मजहब अलग है जरूर, हमारा लिबास अलग है, हमारी तहजीब भी अलग है, हमारे खाने पीने का तरीका भी अलग है। और तुमको अगर बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब तो तुम कहीं और चले जाओ। भेजना नहीं है किसी को, भेजना नहीं है किसी को, क्योंकि वो जरा सी बात पे कहते हैं ना पाकिस्तान चले जाओ। भैया तुम्हें मौका नहीं मिला था पाकिस्तान जाने का, हमें मौका मिला था, हमने रिजेक्ट किया है उसे पाकिस्तान जाने का। इसलिए हम नहीं जाएंगे, जिसको भेजने का शौक है वो चला जाए। जमीयत के सम्मेलन के दूसरे दिन मदनी अलग ही रो में दिखे। नफरती जमात पर सीधा वार किया, नफरत फैलाने वालों को अल्पसंख्यक बताया, हम ख्यालों के दम पर आगे की जंग का भरोसा जताया। किसी को जवाब देना, ये बेवकूफ लोग हैं वो जिनको जवाब दे रहे, वो वैसे भी माइनॉरिटी में है। जो लोग नफरत का बाजार गर्म कर रहे हैं असल में वो माइनॉरिटी में है। हम ऑलरेडी मेजॉरिटी में है, इसको पहचान लेना है। और मुल्क की हिफाजत के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क में इंसाफ के लिए, बराबरी के लिए, बराबरी के हुकूक के लिए। मंच से मदनी की पूरी तकरीर में अलग अलग रंग दिखे। कभी इल्म की बात, कहीं इंसाफ की लड़ाई की ललकार भरी। भले ही खुलकर किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में कईयों पर तीखा वार किया। हम तुम्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं, डराने की नहीं कर रहे। तुम डराते हो, हम सिर्फ बता रहे हैं कि डराना बंद कर दो, अपनों को भी डराना बंद कर दो और जिनको तुम गैर समझते हो उनको भी डराना बंद कर दो। पर हम गैर नहीं हैं, इस मुल्क के शहरी हैं। मदनी की बातों में तंज था, हमला था। ऐसे बयानों से सम्मेलन का ताप बढ़ा तो मदनी का एक और बयान सामने आया। वतन के जर्रे जर्रे से प्यार जताया, मुल्क की तरक्की की दुआ की, जरूरत पड़ने पर कुर्बानी देने तक की बात कह दी। हमें मालूम है कि हम अगर मुल्क की बात करते हैं तो भी बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द होता है। अगर वो बात करेंगे राष्ट्र निर्माण की, राष्ट्र की एकता की और अखंडता की, तो वो तो है राष्ट्र धर्म। और अगर हम बात करेंगे राष्ट्र की एकता की, अखंडता की, तो वो है हमारा तंज, भक्ति कसना।
बुराई की नीयत से कर रहे हैं, किसी को बुरा बताने के लिए कर रहे हैं, जी नहीं। हमारा आज़्म है ये, दिखावे के लिए भी नहीं कर रहे हैं, हमारा आज़्म है ये। अगर इस मुल्क की हिफाजत के लिए हमारी जान जाएगी, खून बहेगा, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जिस जोश में मदनी ने जमीयत के सम्मेलन में ललकार भरी, ठीक उसी अंदाज में पूर्वोत्तर से सांसद बदरुद्दीन अजमल ने अपनी बात कही। मुसलमानों से जाति का हवाला दिया, सरकार को चेतावनी दे डाली। जिनके हाथ में हुकूमत है वो अपने एजेंडे में इस मुल्क को चलाना चाहते हैं और खासकर मुसलमानों को वो उंगलियों पे नचाना चाहते हैं। मैं अहबाब हुकूमत से 7 वर्षों में ये कहना चाहता हूं जमीयत उलमा के इस प्लेटफॉर्म से, जो मुसलमान अपने बुनियादी हुकूक के मामले में न झुकता है, न कभी झुका है और न झुकेगा। अब बीजेपी ऐसे ही बयानों को लेकर जमीयत पर पलटवार कर रही है, मजलिस की बयानबाजी को बेतुका बता रही है। कुछ लोग जब से ज्ञानवापी का फैसला आया है उसके बाद वोट बैंक को भड़काने के नाम पर बार बार कभी भड़काऊ बातें, कभी बहकाने की बातें और कभी सामाजिक तौर पर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाली बातें करने में आज कंपटीशन में लगे हुए हैं। और इसी श्रृंखला में चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो ओवैसी भाई हो, चाहे वो तौकीर रजा हो, चाहे वो पीएफआई हो, या चाहे ये जलसा है जिसमें बार बार मुसलमानों को विक्टिम की तौर पर पेश करते हुए एक इस्लामोफोबिया का विक्टिमहुड कार्ड खेला जा रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने ऐसे बयानों पर सवाल उठाए, जमीयत की सोच समझ को कट्टरपंथ पर पीड़ित बताया। कट्टरपंथियों को मुश्किल हो रही, गलत करने वालों को मुश्किल हो रही, बाकी सब यहाँ पे कितना सौहार्द का वातावरण है, सब आपस में मिल करके रह रहे हैं। दंगा मुक्त देश प्रदेश आगे बढ़ रहा है, विकास हो रहा है, गरीब मुसलमानों को भी उत्थान मिल रहा है और हिंदुओं को भी मिल रहा है। यह जिनको नहीं पसंद है वही इस प्रकार की बातें करते हैं। किसी को पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं है, इस मादरे वतन में वो रहें, राष्ट्र की मुख्य धारा में आए, भारत के संविधान का सम्मान करें, अदालतों के फैसलों का सम्मान करें, भाईचारा बना के रहें, एकता और अखंडता रहें, सौहार्द बना के रखें, तो कोई भी कुछ नहीं कहेगा। कल उन्होंने कहा कि हमारी सब्र की इंतहा ना हो, मैं कहूंगा बेसब्र हो जाओगे तो परेशानी में पड़ जाओगे। बहरहाल इन बयानों के बीच सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात टाइमिंग की है। जब ज्ञानवापी और मथुरा का मुद्दा जोर पकड़ रहा है तो इस दौर में मुसलमानों पर जुल्म के आरोपों का शोर हो रहा है। जमीयत के सम्मेलन से उठी बातों का असर तो आने वाले वक्त में दिखेगा ही, लेकिन ये तय है कि ऐसे बयानों से देश में सियासी ताप और तेजी से बढ़ेगा। पिंटू शर्मा के साथ तंसीम हैदर, देवबंद, आज तक।